आज मैं आपको लेकर आया हूँ रियाद एग्जीबिशन सेंटर। मरिंडा वालों की स्कंज भी ली है। तमांता शहर की हमने शॉपिंग कर ली है जो कि 18 रियाल बनते हैं। तो अब हम चलते हैं, 18 रियाल इधर ही रुड़ गए हैं। मैंने क्यों नहीं जोर से मारा मुक्का। अनवर भाई तो ऐसे बैठे लग रहे हैं जैसे तालाब के पास डिड्डू बैठता है। Welcome to Riyadh. Riyadh is a very beautiful city. थैंक यू सो मच। वही गुज्जर है जिसका जिक्र नसीबो लाल के हर गाने में होता है। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. हाँ जी भाई साहब, जामैया कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। क्या चल रहा है? बस मैच देख रहे हैं, अभी टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा चले। आप इंडिया से किधर से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। अभी यहाँ जनाब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है और हम दोनों अपने अपने मोबाइल में लाइव देख रहे हैं। और ये मैंने अभी पानी मंगवाया था, वो भी आ गया। और ऐसे ही समझ रहे हैं कि जैसे हम 5 स्टार होटल में रूम लिया है और वहाँ पर रह रहे हैं। ये भाई साहब को भी वही प्लेटलेट्स कम हुए हैं जो नवाज शरीफ के हुए थे। नवाज शरीफ तो पूरा मुल्क खा गया। भाई साहब आप क्या खा रहे हैं? मैं तो खाना ही खा रहा हूँ। सो नाज़रीन, अब मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है। ये मेरे ड्रिप भी लग चुकी है। ये एंटीबायोटिक कोई इंजेक्शन है स्किन के लिए, वो लगा है। और ये मेरे बाजू इन्होंने दोनों तरफ से पूरे छेद कर दिए हैं। इंजेक्शन लगा लगा के, ब्लड ले ले के, टेस्ट कर कर के। सलमान खान की वही बात याद आ गई है कि इतने छेद करूँगा कि तुम्हें कंफ्यूज हो जाओगे कि किधर से सांस ले और किधर से पा दे। तो लगता है इन्होंने मुझ पे सलमान खान छोड़ दी है। ये नाजरीन, सोनी रोटी भी मिल गई आज की पहली। ये चिकन सूप है। ये कीमा है, कुछ बॉयल कीमा। देखते हैं कैसा है। मज़े का है, नॉट बैड। मरीज़ों वाला खाना नहीं है बिल्कुल भी। ये चिकन सूप है, कोई ठंडा हो गया, ठंडा। नाज़रीन, ये मैं दही समझ रहा था लेकिन ये कोई फिरनी टाइप निकली है, बड़ी मज़े की है। साथ ये कोई बॉयल गाजरें हैं, ये फिक्की हैं।
बॉयल लौकी, बहुत ही हेल्दी फूड है। ये सारे ये चार्जिंग पॉइंट्स हैं, ये ऑक्सीजन है। ये हम बाहर का व्यू भी देख सकते हैं इधर से। वार्डरोब है चीज़ें रखने के लिए, ये सब फ्री है। मुझे 3 दिन हो गए हैं इस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। बेस्ट ट्रीटमेंट मिल रहा है और आज डॉक्टर ने फाइनली कहा है कि मेरा ऑपरेट अप्रूव हो चुका है और कल मेरी बायोप्सी होगी और उसके बाद फिर वो डायग्नोस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है मेरी किडनी में। तो आप सब से मेरी अपील है कि आप दुआ करें ताकि मैं जल्द से जल्द इधर से सेहतयाब होकर अपने घर चला जाऊँ। डेली एप्पल भी मिलते हैं जो खाए ही नहीं जाते, इसलिए इनकी लाइन लगी हुई है। इनको अब मैं जाते हुए बस्ते में डाल कर ले जाऊँगा। अगर पाकिस्तान में मैं इस लेवल के हॉस्पिटल से अगर ट्रीटमेंट करवाता तो अब तक मेरे 8 से 10 लाख लग चुके होते, लेकिन यहाँ सब फ्री है। इस मुल्क में मेडिकल बहुत ही महंगा है और इस हुकूमत ने खुद ही महंगा रखा है ताकि लोग अपनी इंश्योरेंस करवाएं, और यह इंश्योरेंस के बगैर शायद ही कोई इंसान हो जो रहता हो। और जिस कंपनी में मैं जॉब करते हैं इंसान कोई भी वही कंपनी अपने एम्प्लॉय की इंश्योरेंस करवाती है और हमारे बताके में ही उसी की इंश्योरेंस होती है। अब वो इंश्योरेंस कंपनी उस बंदे को जिस हॉस्पिटल में भी रेफ़र करेगी उस हॉस्पिटल पे लागू हो जाएगा कि उस बंदे का ट्रीटमेंट करे, वो चाहे जितना मर्ज़ी महंगा हो। ये मुझे यूरिन कलेक्शन के लिए कंटेनर दे के गई है और कह रही है कि अब आपने मूत्र विसर्जन इसी में करना। यहाँ पर बेहतरीन नस्ल का 3 टाइम खाना मिलता तो है ही है, लेकिन अगर ऑर्डर पे कुछ मंगवाना है आपने, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, तो मैं ये नर्स को बुलाता हूँ और ये मैंने बुला लिया और अभी इससे मैं चाय मंगवाऊँगा। ये नाज़रीन नाश्ता भी आ चुका है। अब देखते हैं इसमें क्या कुछ है। ऑमलेट, ब्रेड, सैलड और हनी, नेचुरल प्योर हनी। तो नाज़रीन ये ऑर्डर किया था मैंने, चाय भी आ गई, इसमें गर्म पानी है और ये चीनी के पैकेट्स हैं, साथ में ये पत्ती है, चमची है। चाय का काम चाय ही करती है। ये है वो जगह जहाँ से मेरी बायोप्सी हुई है। ये इन सुराखों, इन जगहों से वो कैमरा और सुराख अंदर डालते थे और मेरी किडनी से सैंपल लेते थे। कोई 8-9 दफ़ा उन्होंने मेरी ये इस जगह जगह पे छेद किए हैं और फिर उनको 6 सैंपल मिले हैं और उसके बाद जब वो सुराख बाहर निकलती थी तो वहाँ पे स्टिच लग जाता था। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कल भी एक बायोप्सी हुई थी, आज भी हुई है दोबारा और अल्हम्दुलिल्लाह कल ठीक से नहीं हो सकी थी, उनको सैंपल्स नहीं मिले थे, आज मिल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं लेटने का एक आया 8 घंटे रेस्ट करने के लिए। ये मेरे कंपनी के दोस्त जो अज़ीज़ हैं, ये साकिब आया है, ये गुज्जर साहब आए हैं, इसका भी एक शॉट आने वाला है, और ये कासिम साहब आए हैं मिलने के लिए। तो इन सब ने भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया है, दुआ की है, जिसकी वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अबे ओ म्यूज़िशियन, मेरा ऑपरेट हुआ है, हॉस्पिटल में व्लॉग बना रहा हूँ और तूने इसमें भी पीछे म्यूज़िक छोड़ दिया। बंद कर, बंद हो गया। यहाँ पर ये मूंगी की दाल को अदस कहते हैं। आज मुझे फाइनली ये दाल मिल गई है, मूंगी की दाल है, बहुत मज़ेदार, सेम वैसे ही जैसे हमारे घरों में बनती है, बहुत अच्छा म्यार है।
मेरा अभी अल्ट्रासाउंड हो गया और अब मैं जा रहा हूँ अपने रूम की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ ठीक है। आज इन्होंने मुझे डिपार्ट कर देना था, लेकिन मेरे टेस्ट अभी भी ठीक नहीं आए, तो कल डिपार्ट करना। ये है आज का लंच, जिसमें है फ़िश के पीसीज हैं और ये कोई चावल टाइप चीज़ है, लेकिन चावल नहीं है, मज़े की है। ये सॉस है, ये सैलड है। और आज इन्होंने मुझे डिस्चार्ज करना था, लेकिन मेरा आज टेस्ट आया, वो कह रहे हैं कि मेरा एल्बुमिन अभी भी कम है। अब ये भी कोई चीज़ है जो कम है, इसकी वजह से ही मुझे अब ड्रिप्स लग रही हैं। रूम में बैठ बैठ के बोर हो चुका हूँ, बाहर देखने के लिए यही एक नज़ारा है। आज इंशाल्लाह मेरा डिस्चार्ज हो जाएगा हॉस्पिटल से, तो हॉस्पिटल वालों ने मेरी दावत की है बड़ी ज़बरदस्त। ये है कोई जालिम चीज़, ओए होए होए मज़ेदार, इसको आज बहुत मज़ा आएगा खाने का। नाज़रीन, ये जितना मर्ज़ी अच्छा खाना दे लें, लेकिन मेरा अब इतना दिल ख़राब हो चुका है यहाँ पे रह रह कर कि मैंने ये भी छोड़ दिया खाना, और अब ये मैं पुडिंग खा रहा हूँ। अच्छी है पुडिंग, मज़ा आ रहा। मैंने अब दिल नहीं लग रहा बिल्कुल भी। आज जुम्मा था, इन्होंने अच्छा खाना दिया, और लेकिन अब दिल इतना ख़राब हो चुका है, कुछ खाने को दिल नहीं करता, ना भूख लगती है, और जब खाना आता है तो ऐसा लगता है यार झूठ ही हो जाए, कुछ ना खाना पड़े, लेकिन फिर भी मजबूरी है। भूख लगती है तो वो वीकनेस हो जाती है। Assalamu alaikum. Actually, initially I was thinking about to go Pakistan and get the treatment, but my company they gave me best treatment in the best hospital and in the of course in the best country. So I would like to thanks to my company management, especially my HR manager Mr. Bandar, who really care about myself, and he sent me a message to ask about my health, and Mr. Wajid Shah, Mr. Abdur Rahman, my company doctor Mr. Rahib, Mr. Habib, and my supervisor Mr. Ahmad Majbood. So all those person who care about me. अब यहाँ से निकालूंगा मैं अपना वॉलेट। ये एक लेंगे हम, ये केक, एक ये साल्टेड लेज़ ले लेंगे, और एक ये मेरा फेवरेट मैंगो शेक। 6 दिन कमरे में रहने के बाद आज डॉक्टर ने इजाज़त दी है कि ताज़ा हवा खाने के लिए बाहर जा सकता हूँ। आपको अंदर का व्यू भी दिखाता हूँ हॉस्पिटल का। ये मैं अपने रूम की तरफ जा रहा हूँ अब। ये लिफ्ट से अब वेट लूज़ हुआ है बहुत ज़्यादा। ये साइड पे मेरा कमरा है, ये है मेरा कमरा। मेरे डॉक्टर का नाम है डॉक्टर मखलूफ़। मैं अब ये 6 दिन हो गए मुझे यहाँ पर, और एक दिन भी ऐसा नहीं है कि जिसमें मुझे कभी दर्द हुई हो, क्योंकि ये यहाँ के हॉस्पिटल्स की एक मेजर प्रायोरिटी है कि पेशेंट को किसी भी किस्म की पेन ना हो। बस बायोप्सी के टाइम थोड़ी सी पेन हुई थी, क्योंकि उन्होंने एनेस्थीसिया तो दिया था मुझे, लेकिन
फिर भी पेन हो रही थी, क्योंकि वो जब कैमरा वो सुलाख अंदर जाती थी तो फील होती थी, और जब सैंपल लेते थे वो किडनी की जो झिल्ली है वो बड़ी पेनफुल होती है, उस टाइम होती थी। लेकिन जब से मैं ऑपरेट के बाद रूम में आ जाता था, इस जगह पे जहाँ मेरी बायोप्सी हुई है वहाँ बिल्कुल पेन नहीं हुई। अगर हो तो डॉक्टर्स की हिदायत है कि फ़ौरन नर्स को बुलाएं, वो आपकी पेन फ़ौरन ख़त्म करेगी। तो गाइस ड्रिप्स और इंजेक्शंस की वजह से अब मुझे शदीद किस्म का नोज़िया स्टार्ट हो चुका है और मुझे स्टमक का बहुत प्रॉब्लम हो गई है। अब इन्होंने मुझे थोड़ी मेडिकेशन दी है स्टमक के लिए भी, और तो मेरा अब दिल कर रहा है कुछ ये जो इनके नॉर्मल डाइट मुझे जो दे रहे हैं हॉस्पिटल वाले, ये खा खा के तंग आ गया हूँ। ये देखता भी हूँ तो मुझे नोज़िया स्टार्ट हो जाता है। तो आज मैंने नर्स से थोड़ा पूछा है कि बहन प्लीज़ मुझे कुछ बाहर से थोड़ा कुछ खाने दे, तो उसने इजाज़त दी है। तो अब मैं जा रहा हूँ बाहर बकाला में, तो कुछ खाने पीने के लिए कुछ अच्छा। ये बाहर का मंज़र, अब मैं रोड क्रॉस करूँगा, बिल्कुल बर्गर वाली दुकान है, लेकिन इधर हमने बिल्कुल नहीं जाना क्योंकि यही खा खा के तो बेड़े गर्क हुए हैं। ये देखें एक सिक्योरिटी गार्ड है इधर, और इसकी इतनी पावर है कि किसी को ये कहीं पर भी गाड़ी खड़ी करने की इजाज़त ही नहीं दे सकता। वो प्राइवेट पार्किंग थी और गाड़ी को उसने वहाँ पे लगाने ही नहीं दिया कि ये प्राइवेट पार्किंग है। यानी कहने का मतलब है कि एक सिक्योरिटी गार्ड है और इसके पास इतनी पावर है कि किसी भी ये वज़ीर, प्रिंस, शहज़ादे की गाड़ी रुकवा सकता है और चला सकता है। ये देखें फ़ौरन चल पड़ा। ये सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड है। अब सोचें इसके पास इतनी पावर है तो यहाँ के शुरता के पास कितनी पावर होगी। और यही अगर एक वीगो डाला होता और उस पर 3-4 पीछे गार्ड्स होते, और ये बेचारा सिक्योरिटी गार्ड अगर उन वीगो डाले को रोकने की जुर्रत कर लेता तो उन गार्ड्स ने उतर के इसकी वो सिक्योरिटी लाल करनी थी कि इसने आइंदा भूल ही जाना था किसी को रोकने के लिए। भाई हमारे मुल्कों में तो ऐसा ही होता है। ये सामने हॉस्पिटल है और शाम को मैं ये चाय पीने यहाँ पर आता हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में सिर्फ मॉर्निंग में चाय मिलती है। चाय पीने यहाँ आ जाता हूँ, थोड़ा देर बैठ जाता हूँ, आराम कर लेता हूँ, अपना दिल बहला लेता हूँ। अभी डॉक्टर्स मुझे स्टीरॉइड्स लगा रहे हैं क्योंकि मेरे रिपोर्ट्स ठीक नहीं आ रही। आज 11 दिन हो गए हैं मुझे इस कमरे में, मेरे बराबर वाले बिस्तर में 4 मरीज़ होकर चले गए हैं, लेकिन मैं इधर ही हूँ। पता नहीं क्या बीमारी लग गई है मुझे, कुछ समझ नहीं आ रही कब जान छूटेगी इस बीमारी से। या अल्लाह माफ़ कर। कितने सब्सक्राइबर हैं? 1 मंथ में 140। It's okay, no problem. हाँ 7 व्लॉग्स हैं ओनली। बाय बाय। बस फाइनली 15 दिन बाद मुझे आज छुट्टी मिल गई है और अब मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। आई एम सो हैप्पी। ये है वो जगह जहाँ मैंने 15 दिन गुजारे बहुत मुश्किल से रो धो के, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे शफायाब कर दिया। सो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ बाहर, डिस्चार्ज हो चुका हूँ, मेडिसिन भी ले ली है। मैंने डॉक्टर से पूछा तो वो कहता है कि आप खुद ड्राइव करके जा सकते हैं, क्योंकि पहले मैं किसी को बुला रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं कि अभी आप बिल्कुल ठीक हैं, कोई पेन नहीं है, तो ड्राइव कर सकते हैं। शुक्र है अल्लाह का। और अब हम जा रहे हैं घर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।